वेलकम टू मेरिट वर्ल्ड चैनल। हम यहाँ पर आए हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए, मैथ्स के एमसीक्यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दो गोलों के आयतन दिया हुआ है 64:125। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो हमें आयतन पता करना होगा। गोले का आयतन कितना है? गोले का आयतन हमें पता होना चाहिए। ये इसे हम लोग V1 और ये V2। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई ये V1/V2 हमें दिया हुआ है 64/125। ये तो हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R3। V1 के लिए क्या हो जाएगा? वो R1 क्यू। V2 के लिए R2 क्यू। सारे को हम लोग क्यू में चेंज कर लें। 4 का क्यू 64, 5 का क्यू R1/R2 का होल क्यू हम लोग लिख सकते हैं इधर, और इस साइड में 4/5 का होल क्यू। तो R1/R2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए। कितना आया? 4/5। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? किसका? गोले का। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस का एरिया। सबका 4πr² होता है। ये कितना होता है? 4πr²। यानी हमें चाहिए क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया S1A डिवाइडेड SA2। सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2 क्या है यहाँ पे? तो हमें अपना फॉर्मूला अपना ही करेंगे। ये देखिए, ये कांस्टेंट 4π क्या आ गया? कांस्टेंट। तो R² यानी R1 का स्क्वायर डिवाइडेड R2 का स्क्वायर R1/R2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? हम लोग निकाल चुके हैं। 4/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिए 16/25। 16/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16:25 या 60:25। तो हमारा आंसर सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। यानी ये एक को हम लोग R1 मानते हैं, तो ये दूसरे वाले का R2। ऊंचाइयों का अनुपात, पहले वाले का H1 तो दूसरे का H2। आयतन का अनुपात निकालना है, यानी V1, पहले वाले का V1 तो दूसरे वाले का V2। और हमें मालूम है बेलन का आयतन कहाँ गया? बेलन का आयतन क्या होता है? πr²H। पाई पाई कट जाएगा, हमें क्या मालूम रहेगा? R। फिर भी कर लेते हैं ताकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो। R1 का स्क्वायर पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए R2 का स्क्वायर। हाइट H1, ये H2। पाई से पाई गया। R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। हमें मालूम है R1/R2 कितना है? R1/R2 4/5 का स्क्वायर। H1/H2 क्या है? 6/7। 16/25 इंटू 6/7 तो 96। ये देखिए 96 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दो दो ऑप्शन है, इसे हम लोग कर लेंगे तो 175। ये आएगा 175। हमने ऑप्शन 1 टिक लगा लिया, जो कि गलत था। ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले तो पता कर ले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। हमें मालूम है πr/L। ये दिया हुआ है कितना? 880 दिया हुआ है ये। और हम लोग फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स है, और लिखते चल रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरत है।
शंकु के लिए पूछ रहा है तो शंकु के पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ के लिए हम लोग इक्वेशन लिख दे रहे हैं और रियली में इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमारा, आर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू जब ना दी हुई हो तो हम लोग 22/7 ही लेंगे, 22/7। आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये तिर्यक ऊंचाई क्या है हमारा, एल, एल 880, एल हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 880 इंटू 7, यहाँ से तो हम लोग 2 टाइम्स काट लिए, काम खत्म हमारा। ट्वेंटी टू इंटू 2, ये 4 टाइम्स में जाएगा, 40 टाइम्स में। और ये काट छाट, हम लोग को बड़े एक्सप्रेशन को, जो भी हमारा नंबर्स हैं उसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, काट छाट कर रहे हैं, काट छाट, छोटा सिंपल फ्रैक्शन में ला देना है। कितना आ जाएगा ये 20। तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है हम लोग ढूंढ लेंगे। तो हम लोग फैक्ट्स कलेक्ट किए क्वेश्चन से, और एक जो इसके लिए ज़रूरी इक्वेशन है वो हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए, और हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, ये थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग। ये घन के विकर्ण की लंबाई कुछ दिया हुआ है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन हम लोग √3 × 2, 2√3, 2√3 ऑप्शन भी ये मैच नहीं करेगा, हमने कुछ कुछ सुधार किया। ये तो सेंटीमीटर है। घन के विकर्ण, घन के विकर्ण क्या होते हैं, घन के विकर्ण बताइए, और घनाभ के भी विकर्ण का हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे दोनों थोड़ा थोड़ा जो भी क्वेश्चन होगा मॉडिफाई भी कर लेंगे हम लोग। तो घन का विकर्ण के साथ घनाभ का विकर्ण भी देख लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस चलेंगे। तो घनाभ का विकर्ण L² + B² + H², ये हो गया घनाभ का विकर्ण। लेकिन हमें चाहिए घन का विकर्ण, हमें चाहिए घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन में क्या होता है, LBH सब सेम होता है। तो यहाँ पे कितने एल आ जाएंगे, 3L², तो √3 × L, L क्या हो जाएंगे, किनारे की लंबाई। हमें पूछ रहा है किनारे की लंबाई क्या होगा, किनारे की लंबाई क्या होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × L = 2√3। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, L = 2 सेंटीमीटर, जो भी है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग इससे रिलेटेड भी होगा तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, जो भी अगर मॉडिफाई भी होता है तो। किसी घन का किनारा दुगुना करने पर उसके कुल पृष्ठ का, घन का किनारा, ठीक है ले लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, अब किनारा यानी हम लोग L, क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया, हम लोग एरिया लिख लेते हैं। पहले कितना था, घन का किनारा दुगुना, हम लोग कुछ अपने मर्जी से मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, आपकी मर्जी है, 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए। कैलकुलेशन कम हो तो सबसे अच्छा क्या है कि हम लोग 1 मान ले। अब ये दोगुना हो गया है, अब कितना हो जाएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया है। पहले 1 था तो एरिया कितना होगा, घन का एरिया क्या होता है, किनारे का क्यू, यानी 1 का क्यू, और ये 2 का क्यू। 1 का क्यू क्या होगा 1, और ये 8, कितना गुना बढ़ गया है ये। तो पृष्ठ क्षेत्रफल है, हमने एरिया निकाल दिया, पृष्ठ हमने वॉल्यूम निकाल दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था और हमने वॉल्यूम निकाल दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक
थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से भी देखना है। हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाल दिया, हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। तो 6 इंटू 1, 6a² होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6l², जहाँ l क्या है? किनारे की लंबाई। तो 6l², ये 6 इंटू l², l की वैल्यू कितनी है? 2 है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर, ये हम लोग 6 आया, ये 6 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 24। कितना आ गया ये? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 24 मिलेगा? 6 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 24, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा भी किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या, उसी तरह के अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का 4πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अब वो क्या बोल रहा है? ये लोग का रेशियो निकाल देना है, और रेडियस भी हमारा क्या है? सेम है। जब हमारा रेडियस सेम है तो हमारा आर ही रह जाएगा, यानी इन दोनों का रेशियो जो जो कैंसिल है हटाते चलिए। 4πr² इज टू 3πr²। ये पाई से पाई गया, r² से r गया, क्या आ गया हमारा? क्या बचा इस साइड में? 4:3। क्या बचा हमारा? 4:3। तो हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमें मालूम है क्या होता है। तो ये 2πr², ये 2πr² दिया हुआ है और हमें रेडियस पूछ रहा है। अप्लाई कर देंगे 2πr² और 1232। क्वेश्चन से फैक्ट कलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिए, एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। तो 2 इंटू 22/7, हमें आर चाहिए, मालूम नहीं है, बाद में पता कर लेंगे हम लोग। 1232, हमें आर चाहिए किसी तरह, देखते हैं आर कैसे आएगा। हमें r² निकाल लेते हैं। तो 1232 इंटू 7 डिवाइडेड 2 इंटू 22, क्रॉस मल्टीप्लाई। आखिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते क्यों हैं? ये इधर क्यों मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे क्यों आता है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ये कितने बार में जाएगा? ये तो कट गया 2 से, काट छाट हमारा काम है। अब 11 से काटते हैं, ये 2 टाइम्स में जाएगा। और ये अगर हम 616 को काटें, फिर से कटेगा 28 टाइम्स, यानी हमें मिला 7 इंटू 28। हमें r² इक्वल टू क्या मिला? 7 इंटू 28। हमें पेयर बना लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर रूट निकालना है। 7 इंटू 7 इंटू 4, 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 4। अब r², हमें r चाहिए, r चाहिए हमें, r निकाल लेते हैं। अंडर रूट में आ जाएगा ये, 7 इंटू 7 इंटू 4। ये तो पेयर निकल गया, एक पेयर निकला 7। 4 को क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2, या फिर 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, ये 14। हमारा रेडियस पूछ रहा है कि डायमीटर? रेडियस पूछ रहा है, तो ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। दो गोलों के आयतन, दो गोलों का आयतन दिया, ये रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए, रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए, खुद से सॉल्व कीजिए। दो बेलन की ये फिर से रिपीटेड है, ये आप खुद से कीजिएगा। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है तो उसका आयतन, ये सब तो हम लोग बेलन का आयतन पढ़ चुके थे। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²।
एच। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ, ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, ये 6√3 बना के इसे हमने सुधार कर दिया 6√3। ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन हटाने की कोशिश करेंगे। यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ये 308, ये आप अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। हमें यार एक अननोन है। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या होगा? देखिए गोले की त्रिज्या और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। ये वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? r³ के। ये सारे चीज़ तो अभी कांस्टेंट हो गए, हमें पता करना है। पहले लिख दे और अब लिख देते हैं। पहले अब, ये समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पहले कितना था? त्रिज्या r, और वॉल्यूम पूछ रहा है, यही निकालना है। अब कितना गुना हो जाएगा? तो r कितना है? मान लीजिए, कुछ भी आप मानने के लिए फ्री है, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी जो मर्जी, 8, 10, जो भी आप एक कांस्टेंट कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए ले लिए 1, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा कम हो। 1 था, अब कितना हो गया? 2 गुना हो गया, यानी 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। वॉल्यूम कितना हुआ? 1 का क्यूब 1 आएगा, ये 2 का क्यूब, तो ये 1 और ये 8। कितना गुना हो गया है ये पहले से? पहले 1 था, अब 8 हो गया। कितना गुना हो गया? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8 आ जाए 1 में? तो 8 से। जब भी इस तरह कुछ क्वेश्चंस आए दोगुना तिगुना, तो यूनिट वैल्यू मान लीजिए 1, इससे आपका कैलकुलेशन कम होगा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? और लैटरल सरफेस एरिया, इसको लैटरल सरफेस एरिया। हम लोग टॉप और बॉटम को हटा दें, घन में या फिर घनाभ में, क्यूब या क्यूबॉइड में, टॉप बॉटम को हम लोग हटा देते हैं, तो जो बचा वो क्या बचेगा? टॉप और बॉटम हटा दे, केवल 4 दीवारें बचेंगी। तो ये रियली में हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल 2 इंटू L+B इंटू हाइट, इंटू हाइट। देखिए लेंथ दिया हुआ है 2, लेंथ कितना है? 15, ब्रेड्थ कितना है? 6, और हाइट कितना है? 5। अब बॉडमास, बॉडमास में ब्रैकेट का पहले 15, 5 कितने हुए? 20, 1 21, 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 105, 105 का डबल कर दीजिए 210, 210। ये तो सबसे आपका लास्ट है कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको आपको जो वैलिड इक्वेशन है, जितने भी सॉलिड या फिर ठोस ठोस फिगर्स का, हम लोग फिगर्स का ही मेंसुरेशन में, रियली में हम लोग फिगर्स का क्या निकाल रहे हैं? पैरामीटर निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यही काम करना है 2D फिगर्स में और 3D। फिलहाल हम लोग 3D कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, इसीलिए 3D। 2D का मतलब लंबाई और चौड़ाई हो, और 1D का मतलब केवल लंबाई हो। तो हम लोग आगे बढ़े फिर। 8 सेमी भुजा वाले से कितने घन बनाए जा सकते हैं? देखिए 8 सेमी भुजा का एक घन है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं ये मालूम नहीं, 8 सेंटीमीटर का। इससे छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। इससे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं 4-4 सेंटीमीटर के। ये कितने बनेंगे?
कुछ कुछ और भी बनेगा। कितने बनेंगे? ये बड़ा है, बड़ा टुकड़ा था, ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोग छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिए, ये क्या हो गया? छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा हो गया। और हमें क्या पूछ रहा है? नंबर्स कितने बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे। तो ऐसे के लिए हम लोग n इक्वल टू, जब भी नंबर हो कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे, भू इसे तोड़ के शंकु भी दिया जा सकता है, गोला भी दिया जा सकता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। बड़े का आयतन, हमें यही याद रखना है, बड़े के आयतन में से छोटे के आयतन को डिवाइड कर देना है। बड़े का आयतन डिवाइडेड छोटे का आयतन। बड़े का आयतन कितना है? 8 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। एट का क्यूब का मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स। कितना आ गया ये? 8। इस तरह के कितने बनेंगे? 8। तो जब भी नंबर्स निकालने को बोले तो हम लोग क्या करेंगे? बड़े का आयतन डिवाइडेड बाई छोटे का आयतन। 3 सेमी कितने पिघलाकर घन बनाए जा सकते हैं? 3 सेमी, 4 सेमी, 5, तीनों घनों को पिघलाकर। देखिए 3 सेंटीमीटर वाला है, सेम क्वेश्चन है, सी 3 सेंटीमीटर का है, फिर क्या है 4 सेंटीमीटर का है, ये घन ही है। पूरा नहीं बना रहे, कम से कम आधा फुट लगना चाहिए कि हाँ ये घन, ये समझाने के लिए है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और कितना है? 5 सेंटीमीटर है। घन की तरह तो दिख नहीं रहा, फिर भी मान लीजिए ये घन ही है। ये 5 सेंटीमीटर, इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बना दिया गया है पिघलाकर। जब भी हम पिघलाएंगे तो क्या सेम रह जाएगा? वॉल्यूम सेम रह जाएगा। जब भी हम लोग पिघलाएंगे तो वॉल्यूम सेम रह जाएगा। कुछ और भी इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगर हम लोग नोट्स पॉइंट में कुछ लिख लेंगे हम लोग। ये कि मान लेते हैं हम लोग भी है, इसका क्या मान ले? इसका वॉल्यूम V1, ये V2, और ये V3। इसका वॉल्यूम को जोड़िए, V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये भी, इसके किनारे की लेंथ हम लोग क्या मान लें? L मान लेते हैं। V1 3 का होल क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और ये V इक्वल टू L का क्यूब। या ये आप लोग, हमारा हमने एक जो इक्वेशन था हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है? कैलकुलेशन, ये खुद से करिए, इस बार आप आंसर तक पहुंचिए। एक चीज़ और डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसे हमने काट कर लंबा कर दिया, ये वायर बन गया, कितना? L लेंथ का। ये R रेडियस का क्या था? एक सर्कल था। इसको फिर हम लोग क्या बना दिए? स्क्वायर बना दिए। कितना लेंथ का? A। तीनों चीज़ों में क्या कॉमन हो जाएगा? क्या बदल जाएगा? यहाँ पिघला रहे हैं तो वॉल्यूम सेम, यहाँ हम लोग काट कर लंबा किए, फिर इसको हम लोग स्क्वायर बना दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाप, यानी विड्थ की परिधि 2πr, ये इक्वल हो जाएगा किसके? इस लेंथ के, जो हम लोग वायर बनाए। और क्या इक्वल हो जाएगा? इसका परिमाप, परिमाप कितना है? 4 इंटू ए। इसके लिए यही इक्वेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए, लिखवाया नहीं, कम शब्दों में हमने यहाँ बताने की कोशिश की। जब पिघलाएंगे तो वॉल्यूम सेम, जब हम लोग काट के वायर लंबा बना रहे हैं या फिर इसको स्क्वायर बना दिए, तो हमें ये वैलिड इक्वेशन लिखना होगा। तो परिमाप कब सेम होगा और आपका वॉल्यूम कब सेम होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी पिघलाएंगे तो हम लोग वॉल्यूम सेम करेंगे। काट छाट के लंबा कर रहे हैं, कुछ स्क्वायर बना रहे हैं, यानी 2D शेप में, लंबाई चौड़ाई वाले शेप में हम लोग क्या करेंगे? परिमाप। ये पिघलाएंगे तो वॉल्यूम, ये ध्यान में रखना है। जब भी किसी चीज़ को पिघलाएंगे उसका वॉल्यूम नहीं बदलता है, यानी आयतन नहीं बदलता है। नेक्स्ट करते हैं।
दो बेलन की त्रिज्या के हाइट का, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, खुद से कीजिए ये आपके लिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो 2πRH, कितना दिया है? 760। करते हैं हम लोग ये, आर दिया हुआ है, एच हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है। तो 2 × 22/7, आर कितना है हमारा? 14 इंटू एच 760, 7 से 2 टाइम्स में हमें एच निकालना है। 1760 डिवाइडेड कितना आ जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या 22 से 176 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में गया यानी 80, ये 2 से गया 20, फिर 2 से गया, ये 2 से काटेंगे तो हमारा 40 आएगा, फिर 2 से गया तो 20, ये काट छाट खुद का भी कर लीजिएगा तो सही आएगा, काट छाट आना चाहिए, 10th क्लास में हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या दी हुई है, यानी धातु का पाइप, ये पाइप का शेप क्या होगा, यानी ये कौन सा फिगर बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। धातु का पाइप किस तरह का है? वो बेलन है, यानी वो सिलेंडर है। सिलेंडर का देखिए बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना? ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है? ये पाइप, इसको पाइप ही समझिए, यानी हमें एरिया पूछ रहा है। बड़ा में से छोटा क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है वो खाली ही है, तो बड़े में से छोटे घटा देंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो इसका तो हम लोग क्या निकालना? आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। हम लोग बड़े के लिए निकालेंगे 4πr²h, πr1²। अच्छा, हाइट दिया हुआ है, दोनों का सेम है, h1 माइनस πr2²h2। ये देखिए हाइट सेम है, πr1²h माइनस πr2²h, दोनों में कॉमन पाई और एच कॉमन ले लीजिए। दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम लोग? पाई और एच। दोनों में कॉमन क्या लेंगे? पाई और एच। r1² माइनस r2², पाई एच। इसको और ब्रेक कर सकते हैं, a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2। यहाँ पे हमारे लिए r1 क्या है? ये r1 बड़ा वाला, ये r2, पुट करते हैं वैल्यू, और h ये 22/7, h की वैल्यू 10, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 देखिए क्या आएगा? 4 + 3 7, 4 + 3 इंटू 4 माइनस 3। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, तो यहीं पे कर लेते हैं 22/7 इंटू 10 इंटू 7, 7 से 7 गया। हमें क्या निकालना था? 220, ये क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, 220 220 220, हमारा ऑप्शन बी। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि क्या फॉर्मूला है, तो πr/l, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कई बार आसान क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूला भी देख कर जाइए जो आपको हेल्प करेगा। कई बार आपको फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आंसर पा जाइएगा। कई बार फॉर्मूला ही पूछ रहा है इसमें, अभी तक हम लोग देखें
40 सेंटीमीटर का व्यास है। व्यास कितना होता है? रेडियस का आधा। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले तो डी दिया हुआ है, यानी व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर। हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को फिर भी लिख दिया है मैंने। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह। ये तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ हमें लिखने पड़ रहे हैं। डी बाई 2। डी कितना है? 14/2। ये कितने आ गए? 7। ये 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 3πr²। 3π इंटू आर का स्क्वायर 7। 3π इंटू 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। किसका? शंकु का। तो शंकु का बेस क्या है? शंकु का बेस एक विड्थ ही होता है, यानी सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। यानी हमको रियली में ये πr² की वैल्यू दी हुई है। हमको हाइट पूछ रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम जानते हैं। शंकु का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग अप्लाई करेंगे 1/3 πr² इंटू h। 1570। 1/3। अच्छा ये देखिए πr² की वैल्यू दी हुई है कितना? 314। तो 1/3 इंटू 314 इंटू h 1570। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1570 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 314। 157 का डबल क्या है? 314 है। तो 157 से ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स। ये 2 टाइम्स। ये 2 से 5 गया। 5 इंटू 3 15। ये 15। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r हो, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 2r, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 4/3 πr³। ये आर की जगह पे क्या है? 2r। जल्दबाजी में इतना ही लिख के नहीं आ जाना है। यहाँ पे आर की वैल्यू 2r पुट कर दीजिए। 4/3 2r का होल क्यूब। कितना आ गया ये? 32π/3 r³। कुछ ऑप्शंस टाइपिंग एरर है ये, बट आंसर यही आएगा। ये देखिए 3 परस्पर लंबवत है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। भुजाएं दी हुई हैं, 3 परस्पर भुजाएं ABC है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? ये देखिए म्यूचुअली दिया हुआ है, तो रियली में ये क्या दिया हुआ है ये पता करेंगे हम लोग। भुजाएं दिया हुआ है, घनाभ का आयतन हमें भी निकालना है। तो ये 3 भुजाएं दी हुई हैं, तो हम लोग का एरिया कैसे निकलेगा? 3 परस्पर भुजाएं दी हुई हैं और हमें क्या निकाल देना है? कुछ क्वेश्चंस में लग रहा है कि या तो ये 25 नंबर में भी कुछ क्वेश्चंस का करेक्शन। 25। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये लंबवत भुजाएं लिख दिया है। ये तो और आसान था। 3 परस्पर लंब, ये 25 संलग्न फलकों का संलग्न, ये संलग्न फलक है, संलग्न फलक का क्षेत्रफल है ABC। तब क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है,
तो ये परस्पर तीन संलग्न फलक का क्षेत्रफल है। तो एक क्या हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई चौड़ाई को क्या मान लीजिएगा, ए, बी को क्या मान लीजिएगा, चौड़ाई ऊंचाई का। तो हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, जिसे मान लीजिए। तो जो भी देखिए, अगर अपने आप जिस रूम में उसको भी अगर आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, तो तीन संलग्न म्यूचुअली जो है वो आपके होंगे लंबाई चौड़ाई, दूसरा क्या होगा लंबाई इंटू ऊंचाई, और थर्ड क्या होगा लंब चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी हमें दिया हुआ है एल इंटू बी, ए दिया हुआ है, बी इंटू एच हमें दिया हुआ है बी, और एल इंटू एच हमें दिया हुआ है सी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों इक्वेशंस को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। हम लोग यहाँ पे दो दो एल मिल रहा है और दो दो बी मिल रहा है, दो दो एच मिल रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, क्या मिला, ए बी सी। लेकिन हमें क्या चाहिए रियली में, एल बी एच, एल बी एच का होल स्क्वायर, क्या आ गया, ए बी सी। तो एल बी एच अंडर रूट ए बी सी, तो अंडर रूट ए बी सी। कुछ टाइपिंग एरर था जिसके कारण दिक्कत हुई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का, घन है ये, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 l²। एल का मतलब क्या है, किनारे की लंबाई। तो 6 l² इक्वल टू 216, हमें एल स्क्वायर चाहिए किसी भी तरह, 216 डिवाइडेड 6 कितना आ गया ये 36, एल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये 36 का अंडर रूट क्या आएगा 6, एल इक्वल टू अंडर रूट 36 और ये 6। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू, 6 का क्यू क्या आएगा 216। फिर से हम लोग वहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं। तो ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यानी ये घन के आयतन, इसे अगर V1 माने तो ये V2, ये घन के लिए, पहले का V1 तो दूसरे का V2। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², हमें यही निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया का। तो ये V1/V2 दिया हुआ है 1/4, और V1/V2 क्या है, V1/V2 दिया हुआ है 1/4। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a1² या फिर L आपकी मर्जी पे है। तो 6a1 V1 के लिए, पहले के लिए अगर a² है तो a1² डिवाइडेड 6a2²। एक मिनट, हमें यहाँ पे V1 मीट क्यों नहीं रहा है। हम लोग वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू डिवाइडेड बाई, इसे अगर 64 कर लेते हैं ये हम लोग, तो हम लोग कुछ मिस्टेक है, V1 V2 64 ले लेते हैं, तभी हम कुछ कुछ करेक्शन करना पड़ रहा है, टाइपिंग एरर। तो V1 पहले का A1Q तो दूसरे का A2Q 1/64। हमें क्या चाहिए, A1/A2 का होल क्यू 1/4 का होल क्यू। बेस सेम है, नहीं पावर सेम है तो बेस भी हमारा सेम होगा, A1/A2 1/4। और अब हमें क्या चाहिए, रेशियो का, किसका 6a1² डिवाइडेड बाई 6a2², खत्म। A1/A2 का स्क्वायर, A1/A2 हम लोग निकाल चुके हैं 1:6
16, 1:16। तो डी, कुछ करेक्शन करना जरूरी था यहाँ पे, 64 हमारा यहाँ पे होता, तो हम लोग, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं आपके मेंसुरेशन के, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग मेंसुरेशन ही डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय।